अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा कि हम किस तरह इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह हमने यूज़र से वैल्यू ली थी और वेरिएबल्स में सेव कराई थी और उसमें कंडीशन लगा के हमने फिर इफ़ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो आज हम एक अगली स्टेटमेंट करने जा रहे हैं जिसको हमने कहा था कि इफ़ एल्स सेकंड वन जो स्टेटमेंट है, हमने कहा था कि कुल मिलाकर 4 स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ़ एल्स इफ़ और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट। और अगर इन स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है तो हम नेस्टेड स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम जो दूसरी स्टेटमेंट है इफ़ एल्स, उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो इधर मैंने आपके सामने जो प्रीवियस वीडियो की स्टेटमेंट थी इफ़ वही लिखी हुई है, तो इसको ही आज हम ऑप्टिमाइज़ करके थोड़ा सा बेहतर करके हम एल्स इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो एल्स इफ़ बिल्कुल नहीं, इफ़ एल्स का इस्तेमाल करेंगे। एल्स इफ़ तीसरी स्टेटमेंट है, हम इफ़ एल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर इस स्टेटमेंट को दोबारा हम रन कर दें तो इसमें मैंने क्या कंडीशन लगाई है कि x का जो नंबर है वो 10 से हमेशा छोटा होना चाहिए। अगर मैं इसमें कोई बड़ा नंबर इंटर कर दूं और साथ में कुछ कर दूं तो ये देखें, इसने इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं की और गेट ch की वजह से इसने हमारे इस आउटपुट को ठहराया हुआ है। जैसे ही हमने कीबोर्ड से कोई करैक्टर इंटर किया तो ये हमें वापस अपने प्रोग्राम की तरफ ले आया। तो अगर मैं इसमें अब प्रोग्राम में अगर 10 से कुछ छोटा नंबर इंटर कर दूं, जैसे कि मैंने 6 इंटर कर दिया और इधर 30 जो भी इंटर कर दिया, तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि कंडीशन सिर्फ x के नंबर पे लगी हुई है। x की कंडीशन ये है कि x हमेशा 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि अगर छोटा ना हुआ तो फिर क्या होगा, बस प्रोग्राम फिर आगे खड़ा हुआ है गेट ch की वजह से। तो इसको हमने तब्दील करने के लिए अगली स्टेटमेंट जो C++ ने मुतारिफ़ कराई थी वो कराई थी इफ़ एल्स, यानी कि अगर इफ़ की कंडीशन नहीं चलती तो हमें साथ में एल्स की एक स्टेटमेंट भी मिल गई थी। एल्स में इस तरह सीधा लिख के हम इसका आगे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिख कर कर देते हैं, इसमें सी आउट सीधा कर देते हैं। क्या लिख देते हैं इसमें हम कि कंडीशन डज नॉट मैच या कंडीशन नॉट मैच्ड, कि कंडीशन मैच नहीं हुई, तो इस वजह से ये प्रोग्राम नहीं चला। तो अगर अब हम इसको दोबारा रन करें तो ये इस तरह अपनी एरर्स वगैरह फाइंड करता है। तो अगर हमने इसको दोबारा 10 से कोई बड़ा नंबर इंटर कर दें तो उसके अलावा अगर इधर जो भी नंबर इंटर कर दें तो ये हमारे पास कंडीशन डज नॉट मैच आ गया है क्योंकि इफ़ की स्टेटमेंट नहीं चली और एल्स की स्टेटमेंट चल पड़ी है। क्योंकि इफ़ की कंडीशन क्या थी कि x का जो नंबर है वो हमेशा 10 से छोटा होना चाहिए, तो नीचे फिर एल्स की स्टेटमेंट इस वजह से चल पड़ी है। तो अगर अब हम दोबारा इसको चलाएं तो अगर हम इसमें अब कोई छोटा नंबर इंटर करें, जैसे कि हमने 10 से छोटा नंबर कोई भी इंटर कर दिया, जैसे कि 5 इंटर कर दिया, तो उसमें हम जो भी बड़ा नंबर इंटर कर दें उसकी कोई भी मसला नहीं है क्योंकि वेरिएबल हर तरह के नंबर सेव करा सकता है। तो इसमें क्या आ गया, सम इज़ इक्वल्स टू -6 142। तो ये इस तरह आ गया क्योंकि ये क्या था कि सम इज़ इक्वल्स टू x + y, क्योंकि अगर हमने कहा था कि इफ़ की जो कंडीशन है x वाली वो 10 से हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं और x से कोई बड़ा x को कंडीशन को हम चेंज करके इसमें हम इस तरह कर देते हैं। तो अगर अब हम इसको दोबारा रन करें तो इसमें अभी हम 10 से बड़ा नंबर इंटर करेंगे, जैसे कि 18 इंटर कर दिया और साथ में नीचे 78 इंटर कर दिया, तो ये हमारे पास इस तरह इसका सम आ गया है। अगर अब हम इसमें 10 से दोबारा एक छोटा नंबर अगर इंटर करें तो फिर हमारे पास एल्स की स्टेटमेंट परफॉर्म हो जाएगी कि उसने एल्स की स्टेटमेंट हमने सी आउट क्या कराया था कि कंडीशन मैच नहीं हुई। तो ये इस तरह इफ़ एल्स का हमने इस्तेमाल किया है। तो ये वाली जो कंडीशन लगी है इफ़ की, इसमें हमने कहा था कि x का जो ये है इसको नीचे होना चाहिए। तो आज हम इसको थोड़ा सा चेंज भी करते हैं। एल्स में हम क्या करते हैं कि एल्स में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सम में हमने जो इफ़ की स्टेटमेंट है उसमें हमने सम किया हुआ है, तो एल्स की स्टेटमेंट में हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इन दो नंबर्स की। तो मल्टीप्लिकेशन का एक और वेरिएबल बनाते हैं और साथ इज इक्वल टू, अच्छा मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया था कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो कंपाइलर है वो मल्टीप्लिकेशन किस साइन से समझता है, एस्टेरिक के साइन से, जो कि शिफ्ट दबाकर 8 दबाने पे आपको मिल जाता है कीबोर्ड पे अपने।
तो ये स्टैटिक का साइन है। उसके बाद हम आगे वाई लिख के स्टेटमेंट को क्लोज कर देंगे। इसके बाद इसमें अभी एक गड़बड़ है क्योंकि हमने सी आउट नहीं कराया मल्टीप्लिकेशन को। सी आउट करा के हम लिख देते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल्स टू, आउटपुट को बिल्कुल साफ़ रखना पड़ता है, तो इस वजह से ये सब हम चेंज करके इस तरह मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल टू, आगे हमने अब क्या कराना है, मल्टीप्लाई का डब्बा प्रिंट कराना है जो वेरिएबल उसका बना हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, मल का हमने एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कराया है, तो ये हमारे इसमें एक एरर है। तो ये हम इस तरह से इसको रेस करके हमने इधर एक और भी इंटीजर टाइप हमने एक और वेरिएबल का ब्लॉक डिक्लेयर करा देते हैं। तो इसमें अब कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसको दोबारा अगर रन करें, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। तो एंटर आई नंबर इसने कहा कि 2 नंबर इंटर कर दिए, हमने 87 इंटर कर दिया और ये हमने 88 इंटर कर दिया। तो ये अब हमने कंडीशन इसमें लगाई थी कि इफ़ का जो एक्स का नंबर है वो 10 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो इस वजह से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर हम अब इसको 10 से छोटा नंबर को इंटर कर दें 5 और हमने इंटर कर दिया, तो ये नीचे क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एल्स की स्टेटमेंट परफॉर्म हो गई है और जो दूसरा था इफ़ की स्टेटमेंट वो परफॉर्म नहीं हुई। एफ़ की स्टेटमेंट में क्या कंडीशन लगी हुई थी कि जो एक्स का नंबर है वो हमेशा 10 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 तो ज़ाहिर बात है 10 से बड़ा नहीं है, इस वजह से एल्स की स्टेटमेंट परफॉर्म होगी। और एल्स की स्टेटमेंट में हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई कराया था 2 नंबर्स को, तो ये वैसे ही प्रिंट हो गया, मल्टीप्लिकेशन इज़ इक्वल्स टू 490, ये आ गया हमारे पास। तो अगर हम अब इस स्टेटमेंट को मतलब चेंज कर दें, इसको हम अगर दोबारा अब इस तरह चलाएं तो फिर क्या आउटपुट आएगी ये भी देखते हैं। तो इसमें हमने कहा है कि इसको अब 10 से छोटा नंबर होना चाहिए। अगर हम इसमें बड़ा नंबर इंटर कर देते हैं और दूसरा भी कोई नंबर इंटर कर देते हैं तो ये हमारे पास फिर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो गई है 1764। तो अगर अब हम इसको दोबारा रन करें और 10 से एक छोटा नंबर इसको दें तो ये एग्जीक्यूट होगी इफ़ की स्टेटमेंट, यानी कि सम वाली स्टेटमेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अभी बाखूबी समझ आ गई होगी, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात है ही नहीं। तो इससे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हमने किस तरह थर्ड वन जो स्टेटमेंट है एल्स इफ़ की स्टेटमेंट, उसको हमने किस तरह परफॉर्म करना है, और उससे नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे कि हमने स्विच स्टेटमेंट का परफॉर्म किस तरह करना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।